गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट अर्ली मैन। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चे कि हमारा जो पूर्वज थे, यानी कि हमसे जो पहले के बहुत बड़ी पीढ़ियां रही होंगी, उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि हम सभी एक सोशल और वेल क्लासिक सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्या स्टूडेंट्स, आज से 10,000 साल पहले भी हमें खाने के लिए इसी प्रकार का फूड बड़ा इजीली मिल जाता होगा? क्या पहनने के लिए इसी प्रकार के कपड़े इजीली मिल जाते होंगे? हमारे जो घर बने हुए हैं वो ऐसे ही वेल फर्निचराइज्ड होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बने हुए होंगे? नहीं। हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है, मानव का जो विकास हुआ है बच्चे, वो एक लंबी प्रक्रिया के दौरान, एक लंबी प्रोसीजर के दौरान हुआ है। और इसी लंबी प्रोसीजर के दौरान हमने अपने आप को डेवलप्ड किया, यानी कि आज से 10,000 साल पहले जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी थी, जो ह्यूमन की नीड्स थी, वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी। कैसी थी बच्चे? बेसिक थी। वो छोटे छोटे समुदायों में रहता था और फ्रूट्स, पत्ते, छोटे छोटे जो भी नेचर से उन्हें मिला उसे खाकर या जंगली जानवरों का मीट खा करके वो अपने लाइफ स्पेंड किया करता था। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन ने कुछ वेपन्स बनाने शुरू किए, पहिए की खोज की, आग की खोज की, और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े मकान उसने बनाने शुरू कर दिए और एक वेल सेटल्ड सोसाइटी का क्रिएशन हुआ और एक अच्छे समाज का निर्माण हुआ। तो इस प्रक्रिया के दौरान हजारों साल बीत गए बच्चों, और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि आज से पहले जो लाइफ थी बच्चे, उनकी क्या लाइफ रही होगी और आज जो हमारी लाइफ है वो हमारी लाइफ रही होगी। चलिए, आपका फेवरेट फूड आपके सामने है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से सीजनिंग करके आपके सामने फूड आया है, और पहला फूड है आपके सामने पिज्जा। तो टिक द थिंग्स दैट अर्ली मैन ईट। आप सोचकर देखिए, आज से 10,000 साल पहले क्या पिज्जा खाया जाता होगा? नहीं, नो। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन की जो नीड थी वो बहुत बेसिक थी, और वो आपका बहुत सीजनिंग वाले फूड ना खा करके जो भी उसको मिल गया, कहीं से पत्ते मिल गए, कहीं से फ्रूट्स मिल गए, कहीं से कुछ खाने के लिए मिल गया, तो उसी से अपनी लाइफ को स्पेंड किया करता था। अरे वाह, कितना प्यारा बर्गर है! तो बर्गर नहीं मिलता होगा उन्हें खाने के लिए, तो अब हम समझेंगे कि उनको क्या खाने के लिए मिलता होगा और कैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करते रहे होंगे। चलिए, यहाँ हम देखते हैं मैन मैन हैज बीन लिविंग ऑन द अर्थ फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी कि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो लगभग हजारों सालों से कहाँ पर अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है बच्चे? अर्थ पर लाइफ स्पेंड कर रहा है। ही वॉज नोन एज अर्ली मैन। यानी कि जब शुरुआत में मनुष्य का जन्म हुआ, यहाँ पर आए, तो अर्ली मैन इसको कहा जाता था। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द अर्ली मैन, यानी कि हम आदि मानव जिसको कहा जाता है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे एक पिक से अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्ली मैन ना तो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनते थे, ना उनके पास आज जैसे घर हुआ करते थे। वो गुफाओं में रहने का काम करते थे, पेड़ों पर रहते थे, अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी बनाने का कार्य करते थे। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं देयर हाउसेस, उनके घर। यानी कि उनके जो घर हुआ करते थे वो कैसे थे? द अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। यानी कि अर्ली मैन कहाँ पर रहता था? जंगलों में रहता था। ही लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। कहाँ पर रहता था? पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था। चलिए, दूसरा हम पढ़ेंगे देयर क्लॉथ्स। उनके जो कपड़े थे वो बहुत ज्यादा वेल नहीं थे। द अर्ली मैन डिड नॉट हैव क्लोथ्स, यानी कि उनके पास कपड़े नहीं थे। दे कवर्ड देयर बॉडी विद लीव्स, बार्क्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि
वो अपनी बॉडी को कैसे ढकने का काम करते थे, या तो पत्तियां या जानवरों की जो स्किन होती थी उससे खुद को कवर कर लिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं देयर फूड। अब हम उनके फूड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें उनकी नहीं थी। तो यहाँ हम देखते हैं देयर फूड, उनके जो खाना था, द अर्ली मैन एट द फ्रूट्स प्लांट्स रूट्स एंड रो फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो क्या खाते थे, वो फल खाते थे, पत्तियां खा लेते थे, जड़ें खा लेते थे, या जानवरों को भी मारकर खा लिया करते थे। चलिए, तो हमारी जो लाइफ थी बच्चे, हमारी लाइफ में, एंशियंट लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कुछ परिवर्तन आए और कुछ चीज़ों की डिस्कवरी से वो आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन को बोझा ढोना होता था तो वो उसको अपनी बॉडी पर ढोने का काम करता था, लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ वैसे ही हमने बग्गी बना दी और हम सारा बोझा किस पर रख देते थे, बग्गी पर रख देते थे। इसके अलावा बच्चे, फायर, डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग खोज की, आग की खोज से हमारा एक ह्यूमन के लाइफ में रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए। और वो कैसे आए बच्चे, आपका हम यहाँ देखते हैं कि जो ह्यूमन कच्चा मीट खाता था वो पक्का मीट खाने लगा, फलों का फ्रूट जो मीट या चिकन वगैरह थे वो उसको पका करके खाने लगा। इसके अलावा वो जंगली जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने लगा। चलिए, द अर्ली मैन लर्न्स टू मेक फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, फायर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड आल्सो, यानी कि जो आग थी वो उन्हें जंगली जानवरों से भी बचा सकती थी और ठंड से भी बचा सकती थी। नाउ ही कुड कुक फूड एज वेल, ही रोस्टेड द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो क्या करते थे, फ्लैश ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों को वो क्या करते थे बच्चा, आपका भून करके खाने का काम करते थे। चलिए यहां हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग, यानी कि उन्होंने खेती की खोज कैसे की। स्टूडेंट्स, जब अर्ली मैन अपनी एंशियंट लाइफ में था तब उसको बेसिक नीड होती थी फ्रूट्स की, और वो फ्रूट्स खाए, उनके जो बीज होते थे, सीड्स होते थे, वो कहीं पर भी उन सीड्स को फेंक देता था। और इस कारण क्या हुआ बच्चे, आपका जो सीड्स थे वो अच्छे अच्छे प्लांट्स में बदलने लगे, और यही प्लांट्स बाद में किस चीज का क्रिएट कर गए, वो आपका एग्रीकल्चर का क्रिएशन उन्होंने कर दिया। तो इस प्रकार डेवलपमेंट किसका हुआ बच्चे, आपका खेती का हो गया। एज टाइम पास्ट ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिगिन टू टेक टेम एनिमल्स, द एनिमल्स हेल्प्ड हिम द फार्मिंग एंड गिव हिम मिल्क एंड एग्स। धीरे धीरे उन्होंने सभी एनिमल्स पर अपना होल्ड करना शुरू कर दिया, और जब सभी एनिमल्स पर होल्ड हो गया तो उन एनिमल्स का यूज किस में होने लगा, फार्मिंग में यूज होने लगा, और उन्हीं एनिमल्स से उन्हें एग्स मिलने लगे, और आपका मीट मिलने लगा, और आपका मिल्क भी उन्हें मिलने लगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ही स्टार्टेड टू लिव ए सेटल्ड लाइफ, अब उन्होंने क्या कर दिया, एक सेटल्ड लाइफ उनकी स्पेंट होने लगी। और धीरे धीरे उसके बाद जब एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से आ गई तो उन्होंने इंडस्ट्रियां भी स्थापित की। हालांकि ये बहुत बाद का समय है। ही बिल्ट हाउसेज विद मड एंड बैम्बो, यानी कि उन्होंने मड और बैम्बू से अपने घर बनाने क्या कर दिए बच्चे, शुरू कर दिए। हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लेटर, कई सौ साल बाद, द व्हील वाज इन्वेंटेड, और कई सौ साल बाद मैंने आपको बताया कि उन्होंने पहिए का आविष्कार भी कर दिया। और जब पहिए का आविष्कार किया तो उनकी लाइफ में क्या किया, वो चेंजेस आ गया। ही कुड नाउ ड्रॉ कार्ट्स टू मेक पोर्ट्स ऑन द व्हील्स, यानी कि वो क्या करते थे, वो अब सभी बोझे को, सभी वजन को कहां पर ढोने का काम करते थे बच्चे, आपका वो अब उसी बग्गी पर ढोने का काम करते थे। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो अर्ली मैन था उसकी जो लाइफ थी वो नॉट इजी, लेकिन उसने इस लाइफ को इजी बनाने का काम किया, अपनी डिस्कवरी से किया, अपनी मेहनत से किया, और अपनी परिश्रम से किया। चलिए बच्चे, आज आगे हम देखते हैं, टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। यही तो मैंने आपको बताया कि जो अर्ली मैन था उसकी जो शुरुआती लाइफ थी वो कैसी थी भैया, वो कैसी थी, वो उसकी नीड्स बहुत बेसिक थी,
गुफाओं में वो रहता था और फ्रूट्स उसको मिले तो खा लिया, पत्ती मिली तो खा लिया, आपका चिकन मिला कच्चा तो वो खा लिया। तो कपड़ों के रूप में वो केवल पत्तियों से बने हुए कपड़े पहन लेता था। इसके अलावा अपने आप को ढकने के लिए वो जानवरों की स्किन्स यूज कर लेता था। तो ऐसी लाइफ क्या थी, आपका अर्ली मैन की लाइफ थी। चलिए इन ए नटशेल, एक नटशेल में हम यहाँ पर देखते हैं मैन हैड बीन लिविंग ऑन द अर्थ फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन है उसकी जो लाइफ है हजारों सालों से यहाँ पर वो रह रहा है। चलिए द अर्ली मैन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, यानी कि प्राचीन जो व्यक्ति था वो कहाँ रहता था भाई, आपका वो जंगलों में रहता था। द अर्ली मैन एट फ्रूट्स रूट्स एंड रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी कि वो क्या खाता था, फल खा करके, कंद खा करके, जड़ें खा करके, जानवरों का मीट खा करके अपनी लाइफ स्पेंड करता था। फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। फायर ने क्या किया बच्चे, अर्ली मैन की जो लाइफ थी उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, उसको बिल्कुल शुरुआत से लेकर के चेंज कर दिया और अब वो अपने आप को एक लाइफ सेटल्ड के रूप में मानने लगा। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हुआ, फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अर्ली मैन था उसकी लाइफ कैसी थी, उसकी जो लाइफ थी उसकी लाइफ बिल्कुल लिमिटेड थी और वो क्या करता था, आपका वो पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था। इसके अलावा उसने फिर धीरे धीरे खुद को संगठित करना शुरू किया, धीरे धीरे उसने फायर की रिसर्च की और फायर की रिसर्च करने के बाद उसको जो मीट वगैरह वो खाता था, चिकन खाता था, उसको वो पका करके खाने लगा। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं फिर उसने एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से करने शुरू की और खुद को सेटल्ड किया। धीरे धीरे मेटल्स की खोज हुई और मेटल्स की खोज ने क्या किया बच्चे, आपका अपनी जो एग्रीकल्चर थी उसको एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या किया, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी जन्म दिया। चलिए बच्चे आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से आप बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ।